हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं शशि स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज ये क्लास स्पेशली 7 से 8 जो इंडियन ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है उसी के रिगार्डिंग ये क्लास है। और स्पेशली इसमें कुछ लोकेशंस आपको दिखाने हैं कि कौन से माउंटेन्स वगैरह कहाँ पे है और वो किस प्रकार से डिवीजन है। हालांकि ये सभी जितनी बात बताएंगे वो सब तो आपको बोर्ड पे कल सारी चीज़ों को समझाया जाएगा, ठीक है। एक इसमें पेज भी आपको जो मिलेगा वो सारे पेज टेलीग्राम चैनल जो है लक्ष्य सिविल सर्विसेज का, लक्ष्य सिविल सर्विसेज गोपालगंज, इसमें के सारे पेज मतलब जो भी मैपिंग वगैरह का पेज है वो सब इस पे डाल दिया जाएगा। तो जो लोग क्लास से नहीं है वो आप इस टेलीग्राम चैनल से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये बैच न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। ये 8 से 9 नहीं, ये मतलब ये 7 से 8, इसको 7 से 9 समझ लीजिए। 7 से 8 इसमें मैथ की क्लास है। मैथ की क्लास करना चाहें तो आप 7 से 8 ज्वाइन कर सकते हैं। 7 से 8 मैथ की क्लास। और 8 बजे से आज ही से मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट हुआ है। 8 से 9 में मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें मतलब इस्लाम के अटैक और पूरी सारी चीज़ें, दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, विजयनगर साम्राज्य, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो आप चाहें तो ये क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं हम आज के अपने लेक्चर पे। सबसे पहले इस मैप को आप देखिए। ये मैप आज हम बनाए हुए थे बोर्ड पे। जो लोग क्लास किए उनको पता है कि हमारा टॉपिक जो था भारत का भौतिक विभाजन। हमारा जो टॉपिक था उसका नाम था, एक मिनट रुक जाइए, जो टॉपिक अगर बात करें तो ये है आपका भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। अब ये भौतिक विभाजन के अंतर्गत क्या करना है, तो जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत पहला चैप्टर पढ़े इंडिया एंड इंट्रोडक्शन, तो उसके बाद से अब देखेंगे हम भारत के मतलब इस पूरे मानचित्र पे कहाँ कहाँ पे। अब इस टॉपिक के अंतर्गत स्पेशली यही चीज़ बात करना है कि इस पूरे मानचित्र पे कहाँ कहाँ पे माउंटेन्स है, कहाँ कहाँ पे पर्वत है, मतलब वो पठारी इलाका है, कहाँ पे मैदानी इलाका है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती है। हम आज आपको क्लास में बताए थे कि पूरे भारत को भू आकृतिक प्रदेशों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। कितने? तो 6 भागों में बांटा गया है। पूरे भू आकृतिक प्रदेशों में 6 आधार पर बांटा गया है, जिसमें से पहला अगर बात करो तो ये आपका पूरा हिमालयी क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी हिमालय और पूरा हिमालय बेल्ट इसमें आ जाता है। तो ये आपका तो फर्स्ट हो गया, हिमालय वाला रीजन। दूसरा इसमें था नॉर्दर्न प्लेन। तो ये पूरा आपका उत्तर भारत का ये पूरा प्लेन है, यानी तटीय उत्तर भारत का मैदानी इलाका है। उसके बाद से तीसरे नंबर पे आप लिखे थे कि ये आपका पेनिनसुला वाला रीजन है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। तो ये तीसरा प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र है। नेक्स्ट अगर 4 पे बात करें तो ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, पूरा डेजर्ट, थार डेजर्ट। यहाँ पे राजस्थान अरावली का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पे ये थार डेजर्ट है। तो ये चौथा भाग हो जाएगा। 5वें भाग में बात करें तो ये पूरा तटीय क्षेत्र है। ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान हो गया और ये आपका पूर्वी तटीय मैदान हो गया। यहाँ पे आपको पता है कि वेस्टर्न घाट है, ये पूरा वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की ये वाला पश्चिम वाला जो बेल्ट है, ये वाला ये जो पश्चिम वाला बेल्ट है, इसी को हम पश्चिमी तटीय मैदान के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे आपको पता है कि ये पूर्वी घाट है और पूर्वी घाट की ये पूर्व वाला जितना क्षेत्र है, ये पूर्व वाला जितना क्षेत्र है, ये पूर्वी तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से छठा बात करें तो आपका ये आइलैंड है, द्वीप समूह, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। यहाँ पे ये तो पूरा लक्षद्वीप वाला इलाका है। ये आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। इसके बारे में डिटेल जब वहाँ पे, तो इस प्रकार से पूरे भौतिक विभाजन की बात करें तो पूरा भौतिक विभाजन ये 6 भागों में किया गया है। 6, एक यहाँ पे हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय की बात हो गया। फिर यहाँ पे उत्तरी भारत का विशाल मैदान हो गया। फिर ये प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र हो गया। फिर ये मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया। फिर ये आपका तटीय मैदान हो गया और फिर इधर द्वीप समूह हो गया। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पूरे भारत को बात करें तो भौतिक विभाजन के आधार पर बांटा गया है। टोटल कितने भाग में? 6 भाग में। मतलब पूरे भारत को बांटा गया है 6 भाग में। 6 भाग में अगर बात करें तो जो वहाँ पे लिखा हुआ है, हम यहाँ पे थोड़ा सा नाम ड्रॉ कर दे रहे हैं। सबसे पहले लिखा है हिमालय क्षेत्र। मतलब इसमें अगर बात करें कि सबसे पहले कौन आएगा, तो इसमें सबसे पहले उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय है। यहाँ पे अगर बात करें पहला, तो पहला आपका उत्तर तथा इसी में आ जाएगा उत्तर पूर्वी हिमालय।
तो ये पहला आपका हो गया उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय वाला रीजन, जिसमें ये पूरा जम्मू कश्मीर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, इधर पंजाब का थोड़ा इलाका है, यहाँ पे उत्तराखंड वाला ये पूरा बेल्ट, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे उत्तर पूर्वी हिमालय के अंतर्गत बात करिए, उत्तर पूर्वी हिमालय, तो ये वाला भाग पूरा उत्तर पूर्वी हिमालय, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, अभी आगे देखेंगे, ये सब उत्तर पूर्वी हिमालय हो गया। फिर अगर यहीं पे अगर हम दूसरा बात करें, दूसरा तो ये आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये आपका हो गया दूसरा, उत्तर भारत का विशाल मैदान। अब उत्तर भारत के विशाल मैदान के अगर बात करें तो ऊपर से जो रिवर यहाँ से माउंटेन के इलाके से, यहाँ से जो जितने ये हिमालय माउंटेन ये पूरा है, हिमालय माउंटेन से जो नदियाँ निकलती हैं, ये नदियाँ सब इस प्लेन में प्रवाहित होती हैं, इस गंगा सिंधु का मैदान या ब्रह्मपुत्र का मैदान और ये उत्तर भारत का मैदान का क्या करती है, निर्माण करती है। फिर अगर तीसरा बात करें, तीसरा यहाँ पे अगर हम लिखे तो तीसरा अगर बात करें तो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय पठार या इसी को हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं, तो ये तीसरा हो गया। फिर चौथा बात करें, चौथा तो ये आपका मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, ये जो थार डेजर्ट अभी हमने दिखाया। फिर अगर इसी में अगर बात करें पांचवा, तो पांचवा आपका हो गया तटीय मैदान, तटीय मैदान में अगर बात करें तो ये दो भाग में फर्दर है, पश्चिमी तटीय मैदान और इसी में है पूर्वी तटीय मैदान। फिर अगर छठवा बात करें, इसका छठा भाग, तो इसका छठा भाग तो आपको पता है कि ये आपका आइलैंड है या द्वीप समूह है। तो ये टोटल 6 भाग में पूरा मतलब बांटा गया है, ये आपका पांचवा हो गया। तो पूरे भारत को भौतिक प्रदेशों के आधार पर 6 भागों में बांटा गया है। उत्तर भारत का उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, उसके बाद से बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद से मरुस्थलीय क्षेत्र, तटीय मैदान, तो 6 भागों में बांटा गया है। एनसीईआरटी 6 क्लास के 9th क्लास में ये सारी बातें वहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात करें कि अगले अगर क्या बात करेंगे, तो यहाँ पे कुछ दिया गया है। अब इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, ये एनसीईआरटी के अंतर्गत ही ये है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में ये है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ माउंटेन वगैरह दिखाया गया है। तो एक ओवरऑल यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। अच्छा, स्टेट यहाँ पे पता होना सबसे पहले आपको जरूरी है कि कौन सा राज्य किधर है, क्योंकि आपको पता है ये तो आपका पूरा ये जम्मू कश्मीर है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, फिर यहाँ पे लद्दाख है, ये आपका जम्मू कश्मीर है, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, फिर ये उत्तराखंड है। तो इस प्रकार से स्टेट पता होना इसमें सबसे जरूरी चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे दिख रहा होगा, एक काराकोरम दिख रहा है, एक लद्दाख दिख रहा है, एक चास्कर, ये 3 पर्वत, कैलाश पर्वत श्रेणी भी यहाँ पे है। तो ये 3 पर्वत श्रेणी यहाँ पे दिख रही है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी, ये सभी ट्रांस हिमालय के भाग हैं, ठीक है। ये सभी लद्दाख में है, ट्रांस हिमालय के भाग हैं। वहाँ पे उसके नीचे देखिए यहाँ पे 3, एक तो ये दिख रहा है आपका ग्रेटर हिमालय, फिर ये अलग अलग टुकड़ों में विभाजित है आपका मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय है, फिर सबसे नीचे यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये आपका शिवालिक हिमालय है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 हिमालय, मतलब सबसे पहले ट्रांस हिमालय, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे हिमालय का पूरा उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय की अगर बात करें तो ये आपका पूरा डिवीजन यहाँ पर दिया हुआ है, हिमालय का डिवीजन, ठीक है। तो हिमालय का डिवीजन अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक तो हॉरिजेंटल डिवीजन किया गया है जिसमें क्षैतिज विभाजन, एक तो रीजनल डिवीजन किया गया यानी क्षेत्रीय विभाजन, ये रिवर के आधार पर किया गया है, मतलब क्षेत्रीय विभाजन। तो फॉर्मेशन निर्माण इसका, तो सबसे पहले इसमें आपको मिलेगा ट्रांस हिमालय, उसके बाद से मिलेगा बृहद हिमालय या इसी को आंतरिक हिमालय, फिर आपको मिलेगा लघु हिमालय या इसी को मध्य हिमालय भी कहा जाता है, फिर इसमें चौथा मिलेगा आपको शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय, और पांचवा बात करें तो उत्तर पूर्वी हिमालय या इसी को पूर्वांचल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरा एक हिमालय का आपका 36 डिवीजन हो गया कि सबसे पहले ऊपर देखेंगे तो ट्रांस हिमालय, उसके नीचे फिर बृहद हिमालय, फिर उसके नीचे मध्य हिमालय, या फिर उसके नीचे आएंगे तो शिवालिक हिमालय। वही नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो नॉर्थ ईस्ट में यही उत्तर पूर्वी हिमालय या पूर्वांचल के पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। नदियों के आधार पर देखें तो पंजाब एवं कश्मीर हिमालय, मतलब मान लीजिए कि भारत का मैप कुछ इस प्रकार से है, भारत का मैप अगर कुछ इस प्रकार से है भारत का मैप, तो
सपोज करिए यहाँ पे ये सिक्किम बना लीजिए। तो भारत का मैप तो नदियों के विभाजन पे भी किया गया है, यहाँ पे कुछ रिवर तो कुछ इस प्रकार से इसका विभाजन किया गया है, ठीक है। आगे इसका डिटेल आएगा, थोड़ा सा फिगर में आपको दिखा देंगे। तो सबसे पहले पंजाब एवं पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या उत्तर पश्चिमी हिमालय, ये वाला बेल्ट जो है इसको ये कहा जाता है। फिर इधर बात करें तो हिमाचल हिमालय या उत्तरांचल हिमालय या कुमायूं हिमालय, ये उत्तराखंड वाले बेल्ट में इसको कुमायूं हिमालय। फिर दार्जिलिंग या सिक्किम हिमालय, ये दार्जिलिंग और सिक्किम वाला भाग। फिर असम या अरुणाचल हिमालय, असम और अरुणाचल। और फिर लास्ट में आपका पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वांचल, तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला पूरा इसमें शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो बातें हो गई। अब इसमें कुछ हाईएस्ट पीक वगैरह आपको दिखाना था कि कौन सा पीक कहाँ पे है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे देखिए काराकोरम के, ये आपका काराकोरम है। ये पेज आपको कल क्लास में मिलेगा, तो आप बस यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे काराकोरम है, तो काराकोरम की यहाँ पे सर्वोच्च चोटी आपको दिख रहा है K2 या गाडविन आस्टिन, ये लद्दाख में है। गाडविन आस्टिन की बात करें तो ये भारत की सर्वोच्च चोटी है और ये काराकोरम पे है और दुनिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है ये काराकोरम, ठीक है। दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक यहाँ पे देखिए नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, ठीक है। तो ये है सबसे हाईएस्ट और ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, काराकोरम है। और ये भारत की सर्वोच्च चोटी भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको काराकोरम मिल गया। ये कुनलुन श्रेणी है, लद्दाख के ऊपर यहाँ पे एक माउंटेन पार्ट है, ये कुनलुन के नाम से जाना जाता है। इधर देखिए हिंदू कुश पर्वत है, यहाँ पे देखिए पामीर घाट है। फिर यहाँ पे एक नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत अभी आगे समझ में आएंगे। यहाँ पे लद्दाख श्रेणी है, नीचे बढ़ेंगे तो ये काराकोरम हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये डैश देकर ये वाला भाग ये लद्दाख श्रेणी है। फिर इधर देखेंगे तो ये वाला भाग जो दिया हुआ है ये जास्कर श्रेणी है, यहाँ पे देखिए जास्कर श्रेणी। तो तीन ही देखे, यहाँ पे काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, फिर जास्कर हो गया। तो यहाँ पे देखिए लद्दाख है और ये फिर आपका जास्कर श्रेणी है, ठीक है। यहाँ पे कैलाश माउंटेन, ये भी ट्रांस हिमालय का ही भाग है। तो यहाँ पे कैलाश मानसरोवर की यात्रा आप समझते हैं, तो ये कैलाश मानसरोवर है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ट्रांस हिमालय का, जितने भाग बताइए सब ट्रांस हिमालय के भाग हैं। कौन से हिमालय? ट्रांस हिमालय के भाग हैं। नेक्स्ट अब अगर हिमालय की बात करें, ट्रांस हिमालय के बाद से, तो यहाँ पे देखिए आपको बृहद हिमालय दिखेगा। ये पूरा बेल्ट ये जितना ये दिख रहा है ये आपका पूरा बृहद हिमालय है। ये देखिए पूरा बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय ये नमचा बरवा एक पॉइंट है, ये अरुणाचल प्रदेश में है नमचा बरवा, यहाँ पे मतलब चाइना। और यहाँ पे देखिए एक पर्वत मिलेगा आपको, नंगा पर्वत। तो ये जो ग्रेटर हिमालय है ये नंगा पर्वत से लेकर यहाँ पे नमचा बरवा, ये पूरा चापीय आकार में यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये पूरा आपका हो गया पूरा कौन सा? ग्रेटर हिमालय, ठीक है। अब इसी ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत दुनिया की सर्वोच्च हाईएस्ट पीक आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको यहाँ पे देख लिया माउंट एवरेस्ट, ये भी इसी में है। फिर यहाँ पे देखिए नेपाल में ही कुछ अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, फिर यहाँ पे नंदा देवी है, ये सब मकालू है। यहाँ पे देखिए पीक मिलेगा आपको कंचनजंगा, ये आपको मिल रहा है। अब इसके साथ खासियत है कि ये देखो भारत की सबसे हाईएस्ट पीक तो K2 है जो काराकोरम में है, लेकिन ये वाला रीजन ये पता है आपको कि ये POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो एक आध दो बार क्वेश्चन ये बोला हुआ है कि वर्तमान में भारत में अवस्थित भारत का सबसे हाईएस्ट पीक तो ये कंचनजंगा है। हालांकि ये POK भी भारत का ही रीजन है और K2 भारत की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे हाईएस्ट पीक, तो ये K2 या कंचनजंगा हो जाएगा, K2 हो जाएगा या गाडविन आस्टिन इसको बोला जाता है। लेकिन अगर पूछे कि वर्तमान में अगर भारत में अवस्थित भारत का सबसे हाईएस्ट पीक, तो ये कंचनजंगा जो सिक्किम में है, ग्रेटर हिमालय का भाग है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो ये आपका नीचे वाला भाग दिख रहा है, ये पीर पंजाल यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे वाला ये भाग पूरा मिडिल हिमालय है, बीच में है तो मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय। सबसे लास्ट में यहाँ पे देखेंगे तो आपको शिवालिक हिमालय ये मिलेगा, सबसे लास्ट में शिवालिक हिमालय है, ये शिवालिक हिमालय, ठीक है। इसमें सबसे हाईएस्ट, जाहिर सी बात है कि हाईएस्ट इसमें सबसे आपको मिलेगा ये आपका ग्रेटर हिमालय, उससे कम हाइट वाला होगा मध्य हिमालय और सबसे कम हाइट वाला होगा शिवालिक हिमालय। अब हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और ये कैसे ये बने, ये तो सारी चीज़ें कल हम क्लास में आपको डिस्कस करेंगे। कैसे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से यहाँ पे इंडियन प्लेट जो जाकर यूरेशियन प्लेट में टकराया, फिर टेथिस सागर में अवसादों के कारण बलन पड़ा और फिर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सारा चीज़ें हम क्लास में अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको लोकेशन हम दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसी का पूर्वी विस्तार अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ और है, पटकाई बूम पहाड़ी है, नागा पहाड़ी है, लुसाई पहाड़ी है, यहाँ पे भी 2-3 पहाड़ियाँ हैं। ये सबको पूर्वांचल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अब इसमें छोड़ देना ये 3 गारो, खासी, जयंतिया। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है इन तीनों का नाम देकर ये हिमालय का भाग है कि नहीं, तो ये हिमालय का भाग नहीं, ये प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं, ठीक है। यहाँ पर मालदा गैप है, तो मालदा गैप फॉल्ट से ये अलग होते हैं।
तो ये आगे समझेंगे हम, लेकिन हिमालय का भाग नहीं है, तो ये पूर्वांचल पहाड़ी के अंतर्गत हालांकि आता है, लेकिन हिमालय का भाग नहीं है, उसको आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से पूरा हिमालय का डिवीजन देख लिए। अब इसकी जरूरी बात है वो तो सब सारी क्लास में हम लिखेंगे, तो उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि अब इसमें और भी कुछ पहाड़ियों का नाम आप देख सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे देखें तो उत्तर का ये विशाल मैदान है, आपको उत्तर का विशाल मैदान दिख रहा है यहाँ पे। तो उत्तर का यहाँ पे विशाल मैदान है आपका, उत्तर का ये विशाल मैदान है। ऊपर से जो रिवर आती है, देखिए यहाँ पे कुछ रिवर है, ये घाघरा रिवर है, ये गंडक रिवर है, ऊपर से ये गंगा नदी है, यमुना नदी है। तो ये सभी नदियों के मतलब निक्षेपों से यहाँ पे जलोढ़ मृदा का बड़े पैमाने पे भंडार पाया जाता है, और ये पूरा मैदानी बेल्ट है। फिर नीचे बढ़े तो यहाँ पे देखिए अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में, अब इसका विस्तार गुजरात में भी है, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली में, आगे उसको डिटेल में देखेंगे। फिर मध्य भारत का पठार, फिर मालवा का पठार, माही नदी इधर ही है। फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को यहाँ से ये अलग करती है। विंध्याचल ये 7 पहाड़ियों का समूह है, जिसे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे कैमूर का पहाड़ी है, कैमूर का पहाड़ी, जिसका बिहार में भी 2 डिस्ट्रिक्ट में, रोहतास और कैमूर में पाया जाता है। फिर ये बुंदेलखंड वाला इलाका है। फिर मैकाल पठार है, फिर महादेव है, ये मैकाल महादेव ये सब सतपुड़ा कहीं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार है, रूर प्रदेश के नाम से ये जाना जाता है। फिर मलयगिरी एक पर्वत है यहाँ पे उड़ीसा में, इधर ही महानदी के यहाँ पे नीचे पे आपका महानदी रिवर का है। फिर उतर जाएंगे तो ये अलग अलग डिवीजन है। यहाँ पे दक्षिण भारत का ये पठार है। फिर यहाँ पे कर्नाटक का पठार है, यहाँ पे कावेरी रिवर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जाकर मिलते हैं, वही नीलगिरी पर्वत पे ये दोनों जाकर मिलते हैं, तो नीलगिरी माउंटेन है। फिर दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी यहाँ पे अगर देखें तो अनाई मुंदी है, यहाँ पे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी। ये देखिए पश्चिमी घाट या सह्याद्री, और इधर मिलेगा आपको पूर्वी घाट। ठीक है, तो इस तरह से। फिर इधर देखें तो कुछ माउंटेन है, सतमाला पर्वत श्रेणी, कलसुबाई, थाल घाट, भोर घाट, दर्रा है। ये जो पश्चिमी घाट में इसमें कुछ दर्रे वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये कच्छ का रण है। फिर ये थार मरुस्थल है। तो ये सारी चीज़ें तो थोड़ा बहुत आगे भी आएंगी। ठीक है, ये तो हमने देख लिया था एक पेज पे। ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में कुछ पहाड़ियां हैं जिसको पूर्वांचल पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो इसमें के 3 को ये छोड़ दें कि गारो, खासी और जयंतिया, ये तीनों तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार है। बाकी अब ये 5 से 12 तक जितना है ये सब हिमालय के भाग हैं, मतलब ये हिमालय के भाग हैं, हिमालय के भाग हैं। अब इसमें भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इधर नाम दिया हुआ है और इधर यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। देखो ये 5वां है तो मिरी पहाड़ी है। फिर ये 6ठा अगर बात करें तो ये अबोर पहाड़ी है। फिर ये मिसमी पहाड़ी है, मिसमी पहाड़ी है। फिर इधर बढ़ते जाएं तो 6, 7, 8 हो गया, तो इधर पटकाई बूम पहाड़ी है, पटकाई बूम पहाड़ी है। फिर 9 बात करें तो ये मिकिर पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी है, मिकिर पहाड़ी। फिर नेक्स्ट बात करें तो 10वां नंबर रेंगमा पहाड़ी यहाँ पे है, रेंगमा पहाड़ी। वैसे ही करके यहाँ पे नागा पहाड़ी है, लुसाई पहाड़ी है, त्रिपुरिया पहाड़ी है। यहाँ पे देखो मिजो, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, ये सब अलग अलग स्टेटों में, ये पूरा अलग अलग राज्यों में ये पूरा है आपका ये वाला बेल्ट है। इसी को पूर्वांचल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये पूरा पूर्वांचल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको डिटेल्स में देखेंगे कौन सा स्टेट में कहाँ पे है। इसको कभी कभी सजाने के लिए दे दिया जाता है कि पूर्व से पश्चिम सजाएं या उत्तर से दक्षिण सजाएं, तो इस तरह से दे दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ तटीय मैदान को भी दिखाया गया है। ये तो आगे डिस्कशन में आएगा। तटीय मैदान यहाँ पे दिखाया गया है कि ये काठियावाड़ तट है, ये काठियावाड़ तट है। फिर नीचे देखेंगे ये कोकर तट है। फिर ये किनारी तट है। फिर यहाँ पे मलवार तट है। इधर पहुंचेंगे तो ये कोरोमंडल तट है। फिर उत्तरी सरकार तट है, ये उत्कल तट है। ठीक है, इसके डिवीजन को थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे ये वाला पूरा बेल्ट है, यहाँ पे दमन तक, ये दमन है तो इसको हम काठियावाड़ तट। फिर ये दमन से लेकर यहाँ पे पहुंचे गोवा तक तो ये कोंकण तट। फिर ये गोवा से लेकर अगर पूछे हम मंगलौर तक तो ये किनारी तट के नाम से या किनारा नाम के तट के। फिर मंगलोर से लेकर हम नीचे पहुंचे कन्याकुमारी तक तो ये मलबार तट के नाम से जाना जाता है। फिर इधर कन्याकुमारी से अगर हम बढ़ते हैं तो फिर ये वाला रीजन, ये माही नदी तक का ये पूरा रीजन ये वाला कहलाएगा उत्तरी सरकार तट। ये वाला रीजन यहाँ पे पुलिकट झील से नीचे कहलाएगा ये कोरोमंडल तट। फिर ये उत्तरी सरकार तट। फिर इधर बात करें तो ये उत्कल तट के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तटीय मैदान हो गया। ठीक है,
तो इस तरह से थोड़ा बहुत हम देख लिए कि कैसे कैसे वहाँ पे डिवीजन है लोकेशंस को। ये वाला मैप तो कल आपको मिलेगा, ये वाला मैप पूरा मिलेगा, तो इसमें तो आप आसानी से समझ जाएंगे। अब थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में कल थोड़ा सा समझेंगे। अब प्लेट टेक्टोनिक्स के माध्यम से ऊपर यूरेशियन प्लेट था और इधर से ये दक्षिण भारतीय प्लेट इधर से ये गमन करते हुए गया, तो ऊपर यूरेशियन प्लेट से टकराया, तो टकराने के पश्चात यहाँ पे टक्कर हुआ, तो बीच में जो अवसाद था इसी में बलन पड़ा, तो फिर यहाँ पे बलित पर्वत के रूप में हिमालय का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो ये कालिक ये सभी क्लास तो कल आएंगे। आप इस कक्षा को मतलब इस वीडियो को देख लीजिए और थोड़ा सा लोकेशन को दिमाग में रखिए कि कल से हम क्लास लेंगे तो आपको फिर समझने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इतना ही आपको बताना था, फिर क्लास में सारी चीज़ें डिस्कस होगी। ओके, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।